हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेचर पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम होमवर्क के कुछ क्वेश्चन लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। इन दोनों में ही a ग्रेटर देन 0 है और इसका एरिया दे रखा है इन्होंने 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब इस कर्व और इस कर्व से बाउंडेड जो रीजन है उसका एरिया है 1। देन इन दिस केस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो इसका मतलब है, ये वक्र दिए हुए हैं कि वक्रों y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर जिसमें a ग्रेटर देन 0 है का एरिया यानी क्षेत्रफल 1 यूनिट है, तो a का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देख लीजिए इसका y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू तो 1 अपॉन ए इंटू वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड ऐसे ही सेकंड को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू एक्स। इस तरह से ही बन गया। आपको एक रफ डायग्राम बना के देखते हैं कि भाई इसकी किस तरह की लोकेशन होगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इस डायग्राम इस कर्व को देखिए आप कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए तो है आपका 4a की जगह पे, यानी कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। आप ये देख के चलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई, तो कांस्टेंट है 4a भी वहां कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का जो फॉर्म होता है उसका डायग्राम ये आपका ऑरिजिन, तो इसका वर्टेक्स ऑरिजिन पे ही होता है, लेकिन इसका ये पैराबोला का जो मुंह खुलता है ऊपर की ओर, ये डायग्राम इसका बना। ठीक है भाई, इस तरह से। अब इसको देखते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये जो है कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। सो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा। ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू एक्स, और ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू वाई। ठीक है, अब इन्होंने कहा एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व, यानी इनके बीच में जो एरिया रीजन है उसका एरिया। तो इसके बाउंडेड रीजन कौन सा है आप देख लीजिए, इसमें जो दोनों कर्व्स के से बाउंड हो, यानी जिसकी बाउंड्री ये दोनों ही कर्व हो, तो वो एरिया आपका ये है। अब ये एरिया उन्होंने दे रखा है 1 यूनिट। इन दिस केस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। तो पहले तो हमने कहा है आपको कि इस सिचुएशन में आप दोनों कर्व्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों वक्रों को आप हल कीजिए। सो मैं लिख देता हूं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, सो फर्स्ट एंड सेकंड को आप देखें कि किस तरह से करेंगे कि लाइक जैसे हमें x की वैल्यू की जरूरत रहती है यहाँ से, क्योंकि लिमिट लगाते हैं तो यहाँ लिमिट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, यहाँ से ये पॉइंट निकाल लेते हैं। सो अल्टीमेटली हम y को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पे। सो x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ए वाई स्क्वायर। सो ए वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे ये वैल्यू लगा देता हूँ, तो ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या बनेगा। ये बन जाएगा, देखो x इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर ए क्यू बन गया ये x टू दी पावर 4। ठीक, अब आप यहां से क्या करेंगे, x को ट्रांसफर कर लें, तो x टू दी पावर 4 ए क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप x कॉमन ले लीजिए, तो x क्यू ए क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x इक्वल टू 0 और x क्यू ए क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन a। तो एक तो x 0 हो गया, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं बिटवीन टू कर्व्स। सो एक 0 है x की वैल्यू, दूसरी 1 अपॉन a है। तो अगर आप बाई कैलकुलेट करना चाहें तो किसी एक में पुट करके निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 0 है, सो y इक्वल टू 0 हो जाएगी इन केस में। और
x इक्वल टू 1/a है तो y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/a। तो हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, यानी 1/a, 1/a ये पॉइंट बना, एक 0,0 बना, सो देयर इज नो नीड। सो आप यहाँ लिख लीजिए 1/a, 0 क्योंकि x की ही जरूरत है। सो ओके, गिवन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको दे रखा है इन्होंने 1 यूनिट। अगर हमें कैलकुलेट करना होता तो कैसे करते, देखो 0 टू लिमिट 0 to 1/a y dx, ठीक है। अब y क्या है, देखो जब हम एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स या एरिया बाउंडेड टू कर्व्स निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो ऊपर होता है फंक्शन, ऊपर से मतलब जो लीड कर रहा है ये वाला फंक्शन, और ये नीचे है, तो हम डेफिनेट बात है कि fx माइनस gx कर लेते हैं सीधा सीधा डायरेक्टली। सो ऊपर ये फंक्शन है यहाँ, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं कि भाई ये कौन सा वाला फंक्शन है, ये वाला। सो यहाँ से y की वैल्यू आपको निकालनी है, y की वैल्यू निकालोगे कितनी बनेगी, देखो 1/√a है, ये तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है, और यहां बन जाएगा √x, ठीक है, √x dx। अच्छा, इससे y की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं इसको यही लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, √x/√a। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो ax² माइनस ax² dx। सो यहाँ से ये y की वैल्यू होगी, क्योंकि नीचे वाला ये फंक्शन है तो y की वैल्यू यहाँ से लगा दी अलग से। अब ये जो एरिया है ये 1 यूनिट है। अब कैलकुलेट, पहले तो इंटीग्रेशन करें, फिर कैलकुलेशन के बाद में a की वैल्यू अपन को निकालनी है। सो 1/√a तो कांस्टेंट है, इसको अलग लिख देता हूँ। √x का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2, और 3/2 से डिवाइड होगा तो 2/3 हो गया ये, फिर माइनस इसके बाद में a है x³ 3। अब मैं लिमिट लगा देता हूँ 0 से 1/a इज इक्वल टू 1। तो अब देख लीजिए 1/a जब लगा रहा हूं तो यहां बन गया 2/3 √a। अब यहां लगाया लिमिट तो 1/a, a की पावर 3/2, ठीक, माइनस यहां लगाया a³ हो जाएगा या 1/a³, तो a इंटू 1/3a³, ये हुई अपर लिमिट। अब 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, दैट इज 1। अब कैलकुलेशन इसकी करनी है, आप इसको देख लीजिए, मैं यहाँ आंसर लिख सकता हूँ इसका। देखो a की पावर 3/2 √a, ये a² हो गया, 2/3a², और यहाँ a से a कैंसिल होगा तो ये भी a² आ जाएगा 1/3a², यानी 2/3a² माइनस 1/3a²। सो 1/3a² इज इक्वल टू 1, सो 3a² इज इक्वल टू 1, a² इज इक्वल टू 1/3। सो a की वैल्यू पूछी है तो प्लस माइनस 1/√3, a की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1/√3। यहाँ इसने कह दिया a ग्रेटर देन 0, सो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1/√3। सो दिस इज योर आंसर। ओके, आप इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखें, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू mod x माइनस 2 एंड x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस। इसने कहा कि वक्र y इज इक्वल टू mod x माइनस 2 एवं x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो कर्व आपको गिवन है उसको एक बार नोट कर लीजिए। एक तो है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, इसको एक बार एक्सप्लेन कर लें तो x माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, मॉडुलस हट जाएगा, जो इसके अंदर लिखी हुई क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, यानी x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x ग्रेटर इक्वल टू 2। ये वैल्यू माइनस की होगी। अगर x माइनस 2 लेस देन 0, इसका सीधा मतलब है x लेस देन 2, इस तरह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका रफ डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद में देखेंगे कि आखिर किस रीजन को निकालने की बात कर रहा है, कौन से रीजन के एरिया की बात कर रहा है।
सो ये तो रहा आपका ओरिजिन। अब देखो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। अगर हम मोड एक्स की बात करें तो मोड एक्स का जो डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है, ये मोड एक्स का डायग्राम है। लेकिन मोड एक्स में जो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर ये टर्न लेता है वो होता है 0। कि मोड एक्स तो उसके अंदर जो मॉडुलस के लिखा है उसको अगर आप 0 के इक्वल पुट करते हो लाइक दैट मोड एक्स, तो यहाँ x इक्वल टू 0 जो इसके अंदर लिखा है इसको 0 के इक्वल पुट किया तो 0 इसका क्रिटिकल हो गया। ऐसे यहाँ मोड x माइनस 2 को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x इक्वल टू 2, तो जो कॉर्नर यहाँ 0 पे मिल रहा है वही कॉर्नर प्लस 2 पे मिलेगा, यानी 1 एंड 2। सो ये 1 और 2 हो गया। तो मोड x माइनस 2 की अगर मैं बात करूं तो यही ग्राफ बिल्कुल एज इट इज 2 पे उठा के रख दो तो यहां इसका कॉर्नर मिलेगा। अब ये बाई एक्सिस पे कहां कट करेगा, जब ये 0 होगा, x 0 इसमें रखेंगे 2, सो इसकी जो हाइट है वो यहां मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मोड x माइनस 2 का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब ये है 2, इधर हो गया 3, तो इस तरीके से इधर तो है पॉजिटिव इनफाइनाइट और इधर है नेगेटिव इनफाइनाइट। अब देखो 2 या 2 से ग्रेटर तो x माइनस 2 वाली लाइन है, यानी ये लाइन है वो x माइनस 2 की है, यानी 2 से राइट, 2 से ग्रेटर, 2 या 2 से ग्रेटर, तो ये वाली लाइन हो गई। और 2 के लेफ्ट में 2 का लेफ्ट इधर है तो ये लाइन हो गई, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, माइनस का x माइनस 2, ये वाली लाइन ये, ठीक है, और ये लाइन ये हो गई। ओके, तो ये हो गया मोड x माइनस 2 का ग्राफ। तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये हो गई। अब इसके बाद में देखिएगा इसने कहा x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 लाइन कौन सी होगी, ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, ये हो गई x इक्वल टू 1। ठीक है, फिर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 लाइन कौन सी है, ये वाली है, ये x इक्वल टू 3 हो गई। एंड x एक्सिस ये है, ठीक है, तो x एक्सिस से ये है और ये लाइन और ये कर्व, तो यही रीजन होगा ये वाला। अगर आप समझ पा रहे हैं देखें कौन सा रीजन है जो मैंने सेट कर दिया है, सेट इट, ये डार्क कर दिया है, ये वाला रीजन होगा जिसकी वो बात कर रहा है। इस रीजन को निकालने की बात कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। सो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप देख लीजिए इसको। एरिया ऑफ साइडेड रीजन, वेरी सिंपल, एरिया ऑफ साइडेड रीजन दिस इज इक्वल टू, अब आप देख लीजिए कि 1 से लेकर के 3 तक, क्योंकि x एक्सिस से ऊपर है आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 1 से लेकर 3 तक किसका ग्राफ है, ग्राफ है मोड x माइनस 2 dx। लेकिन इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 1 से लेकर 3 तक x एक्सिस और ये कर्व, ठीक है। सो इसको आप ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है 2, सो आपको लेना पड़ेगा 1 से 2 x माइनस 2, 1 से 2 तक। अब आप देखिए 1 से लेकर 2 तक, तो 2 का लेफ्ट है इधर, तो 2 का लेफ्ट है तो इधर क्या लिखा जाएगा, माइनस का x माइनस 2, फिर प्लस 2 से लेके 3 और 2 से 3 वाला केस आ गया, ये वाला 2 से 3, तो आप यहां लिखोगे x माइनस 2 dx। बस इतनी सी बात है, आप इंटीग्रेट कर लीजिए इसको। माइनस है तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, लिमिट लगा दीजिए 1 to 2, प्लस हो गया तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 to 3 माइनस, देखिए लगाइए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 हो गया, माइनस 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 1 बाई 2 माइनस 2, ये लोअर लिमिट हो गई। अब इस पे आ जाते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस 6 अपर लिमिट माइनस अब करते हैं इसकी बात, तो 2 माइनस 4, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, ये 1 बाई 2 माइनस 2 दैट इज माइनस 3 बाई 2, माइनस 3 बाई 2 तो प्लस 3 बाई 2 हो गया ये। अब इधर देखें तो यहाँ होगा माइनस का 3 बाई 2 और ये हो गया माइनस का 2, सो प्लस 2 हो गया। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें तो समझ लीजिए कितना आया 3 बाई 2 और इसका डिफरेंस माइनस का 1 बाई 2, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 1 बाई 2 हो गया, और ये 2 माइनस 3 बाई 2 दिस इज ऑल्सो 1 बाई 2, सो इनका सम मिला के कितना हो गया 1।
तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। और वैसे भी चेक कर सकते हो आप, देखो यहाँ जो वैल्यू है इसकी जो हाइट है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंटू 1/2 ट्राइंगल बन रहा है, तो 1 इंटू 1/2 1/2 एरिया इस ट्राइंगल का हो गया। ये लेंथ 1, ये हाइट 1, सो 1 इंटू 1/2 1/2 इसका होगा, तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। सो आंसर भी आपका चेक हो जाएगा इस तरीके से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1। सो इसका भी एक बार समझ लेते हैं कि क्या मिलेगा। y इज इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कर्व आपको गिवन है √5 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर ये किसका कर्व है। ओके, एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लें, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया, सर्किल है, और सर्किल है तो ये सर्किल की भी स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर। ये सेंटर हो गया इसका 0 0 एंड रेडियस हो गई √5 इस तरह से। तो ये एक तो बात हो गई, और सेकंड है y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1। सो इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाइए। डायग्राम कैसे बनेगा, देखो सेंटर तो आपका 0 0 है ही इसका, तो ये बन गया सर्किल, और सर्किल √5, तो √5, 0 ये इसका पॉइंट हो गया, यहां हो गया 0, √5। ठीक है। अब इसने कहा कि मोड x माइनस 1। अब मोड x माइनस 1 को एक्सप्लेन करें तो समझ में आएगा कि x माइनस 1 x ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड x लेस देन 1 के लिए माइनस x माइनस 1। सो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1। 1 है तो 1 0 और √5 1 सपोज करो यहाँ कहीं 1 है, ये 1, 0 पॉइंट। तो जैसे मोडुलस x का डायग्राम पिछले क्वेश्चन में जैसे मोड x माइनस 2 का बनाया था मोड x की हेल्प से, सो वैसे ही इसको कि ये x माइनस 1 है तो इसका 1 पर कॉर्नर पॉइंट होगा, और 0 रखोगे तो 1, तो ये हाइट भी यहाँ 1 मिलेगी। सो इस तरह से आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ये अब 1 से राइट यानी इस तरफ ये लाइन है, तो ये है x माइनस 1 और इधर माइनस, तो माइनस x माइनस 1, ये लाइन होगी माइनस x माइनस 1। अब इसने कहा सर्किल एंड मोड x माइनस 1। सो देखो अब यहां कौन सा वाला रीजन काम में आएगा, इससे गौर से देखो कि भाई मोड x माइनस 1 है, एक ये लाइन हो गई और सर्किल हो गया। तो इसने कहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये बात और ये। तो देखो जो बात तो ये है कि ये सर्किल है, लेकिन एक्चुअली जो गिवन कर्व है वो ये है y इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ √5 माइनस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। एक्चुअली जो इसका ग्राफ है इस वाले कर्व का वो ऊपर वाला होगा, ये वाला कर्व, नीचे वाला नहीं होगा। यानी ये पूरे सर्किल का ये पार्ट है y इज इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला। नीचे वाला नहीं, नीचे वाला तो है, इसको मैं अगर लिखूं तो ये है y इज इक्वल टू माइनस √5 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी नेगेटिव स्क्वायर रूट है। तो हमें कौन सा काम में लेना है, क्योंकि ये तो हमने समझने के लिए कर्व किसका है ये समझने के लिए स्क्वायर करके हमने इसको सर्कल समझ लिया कि ये जो कर्व है ये सर्किल का पार्ट है, वो भी एक्स एक्सिस से अबव। ठीक है, तो ये बात हो गई कि एक्स एक्सिस से अबव की बात हो रही है, और बाउंडेड किससे है, सर्किल से है, वो सॉरी इससे मोड x माइनस 1 से है। तो मोड x माइनस 1 से कौन सा है, कौन सा रीजन बाउंडेड है, ये वाला, ये वाला रीजन बाउंडेड है। तो इसमें दिमाग लगाइए कैसे करेंगे इसको, कि किस तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, समझने की कोशिश करो।
अब ये देख लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है एक बार। एक्चुअली आपको ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो आपको x माइनस वन ये लाइन है, तो कर्व के साथ x माइनस वन को सोल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और माइनस एक्स माइनस वन को सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैं इसको नंबर डाल देता हूं। इसको डाल दिया मैंने लाइक दैट, जैसे फर्स्ट नंबर, यहां डाल दिया सेकंड और ये डाल दिया थर्ड, ठीक है। सो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट आपके पास है इस तरह से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का पार्ट है और आप इसमें लगाएंगे x माइनस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई इज इक्वल टू दिस। सो आप लगा दीजिए एक्स स्क्वायर फिर x माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एक्चुअली हमें x ही चाहिए तो हम x में ही इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको देखें, इसका खोलेंगे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 5। सो इसको भी इधर ट्रांसफर कर लेता हूं तो मैं माइनस 4 हो गया, दैट इज 0। सो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज करूंगा तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 1 और 2। अब इसमें 2 पॉइंट इसलिए दिए यहाँ पे क्योंकि हमने पूरा सर्कल लिया है, ठीक है। तो हमें किस पॉइंट की जरूरत है कि हमें पॉजिटिव वाली, भाई नेगेटिव x इक्वल टू माइनस 1 और 2, तो अंडर रूट 5 ये है, यहाँ ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे वो 2 मिलेगा, ठीक है। और ये माइनस 1 है तो माइनस 1 एक्स इक्वल टू माइनस 1, ये 0 है, यहाँ मिल जाएगा माइनस 1। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 1 ही देगा, देख लें इसको भी कि इसके साथ में सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड की बात करें तो देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस है तो स्क्वायर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही चीज निकल के आनी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है इसलिए लिख रहा हूं इसको क्योंकि एज इट इज माइनस का कोई इफेक्ट आएगा नहीं इस पे। और उसके बाद 5, तो देखो सेम है कंडीशन, तो यही चीज फिर आनी है। तो इसका मतलब नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, ये वाला, यानी माइनस 1 ये है। पॉजिटिव तो ये हो गया, माइनस 1 ये हो गया, ठीक है। तो यानी माइनस 1 और ये जो अगर माइनस 1 रख के देखोगे तो इसकी हाइट क्या आएगी, -2, यानी -1, 2। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो -1, 2, और इसको देखूं तो 2 यहां पुट करूंगा तो 2, 1। तो पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है, ठीक है, यहां से। तो इस डायग्राम को आप समझ लीजिए अच्छे से। अब एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहां से कहां तक चलना पड़ेगा देख लीजिए, -1 से 2, ठीक है। और -1 से 2 तक में आप देख लें किस तरीके से कि माइनस एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ए लिख दिया इसको मैंने, ए। सो -1 से लेके 2 तक एक तो ये कर्व है आपका, कौन सा कर्व है, y dx, y लिख दो इसको सर्किल को। और फिर इसके बाद में क्या करना है, देखो यहां से -1 से 2 तक ये ले लिया आपने, फिर माइनस करना है। देखो यहां ध्यान देना है कि -1 से 1 तक एक लाइन है और ये, यानी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन जो आपका इसमें एक्स्ट्रा है इसको हटाना पड़ेगा आपको। सो -1 से +1 तक कौन सी लाइन है, -x -1, ठीक है। और उसके बाद में फिर -1 से 2, -1 से 2, अब ये है x -1, सो x -1 dx, ये आपको करना है। अब -1 से 2 तक ये y किसका है, सर्किल का है, तो सर्किल की हाइट, अब सर्किल का पार्ट है ये, तो √5 - x², ठीक है। अब यहां पे मैं फॉर्मूला लगा के, क्योंकि ये आंसर निकालने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें लगाऊं तो देखो √5 का स्क्वायर -x² लिखना पड़ेगा इसको। सो x इंटू √5 माइनस, तो ये हो गया अपॉन में 2 हो गया,
फिर ए स्क्वायर बाई टू है तो ए स्क्वायर बाई टू का मतलब 5/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 5, इस तरह से आया ये। ठीक है, ये तो हुआ केवल इसका एरिया। अब -1 से 2 इसका लिमिट। अब इसका करोगे माइनस माइनस ये हो गया प्लस, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट हो गई -1 से +1। अब इसका करोगे तो -x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स और लिमिट हो गई 1 से 2। इतना ये रहा। अब मुझे मिटाना पड़ेगा, आप इसको समझ लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लेना आप इसका, उसके बाद में फिर मैं इसको आगे इसकी लिमिट वगैरह लगा देता हूं। ओके, सो एरिया हो गया ये आपका पास। देखो ये लिमिट लगा रहा हूं यहाँ पे 2, या एक बार लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, x अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5/2 साइन इनवर्स x अपॉन a होता है तो अंडर रूट 5 हो गया ये, और लिमिट आपकी लग गई यहाँ पे -1 से 2। ठीक, फिर है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, ये लिमिट हो गई -1 से 1, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट हो गई 1 से 2। ओके, अब देखें 2 यहां लिमिट लगाऊंगा मैं तो 2, और ये हो गया 5 माइनस 4 1, तो 2/2 दिस इज 1। अब यहां 2 लगाऊंगा तो +5/2 साइन इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 5, ये अपर लिमिट का काम हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट, अब -1 यहां लगाऊंगा, देखो -1 और 5 माइनस 1 4 2 2/2 1, सो यहां हो गया ये -1 ओनली। अब यहां आ जाता हूं तो +5/2 साइन इनवर्स माइनस का 1/√5, तो ये होगा इसका काम, इतने पार्ट का। अब मैं आता हूं इस पे, सो प्लस 1 लगाऊंगा 1/2 -1, और माइनस लोअर लिमिट -1 लगाऊंगा तो 1/2 + 1, देखो -1 का स्क्वायर 1/2 हो गया। अच्छा -1 यहां लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/2 + 1। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड वाला टर्म। अब थर्ड वाले टर्म की बात करें तो यहां होगा 2 का स्क्वायर 4/2 2, फिर -2, यानी अपर लिमिट हो गई इसकी 0। अब आते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 -1, ये काम यहां से आता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 1 + 5/2 साइन इनवर्स 2/√5। अब यहां देखो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 होगा, +1 को मैं यहां लिख देता हूं, माइनस होगा -5/2, यहां लिख दिया -5/2 साइन इनवर्स। देखो एक चीज ध्यान ये है कि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -5/2, अब साइन इनवर्स -1/√5 है, तो साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो इस माइनस को में बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स -x = माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस इसका आ गया, माइनस ये होगा तो प्लस हो गया 5/2 साइन इनवर्स 1/√5। अब आते हैं इस पे 1/2 -1, 1/2 -1 तो माइनस का 1/2। ठीक है, यहां मिलेगा माइनस का 3/2। ठीक है, अब आते हैं इधर, तो माइनस ये हो गया 0, इसकी काम खत्म, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस का 1/2, इस तरह से ये रहा। अब आप यहां पे गौर करिए, ये बना 1 3 4 और -1/2 -1/2, और ये रहा 1 + 1, सो आपका एरिया मिल जाएगा यहाँ एक्चुअली 1 से 1, ये -1 ये हो गया, 1 - 3/2 तो माइनस का 1/2। अब 5/2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो साइन इनवर्स 2/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√5,
तो इस तरीके से ये आपका एरिया बनता है। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे? ओके, अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, मैं यहां मिटा लेता हूं इसको। देखो एरिया ये -1/2, अब देखो 5/2 प्लस 5/2, यहाँ फॉर्मूला एक होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में लिख देता हूं, यहाँ पे क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं इसको ऑप्शन के बतौर, ये ऑप्शन नहीं है इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इसमें लगाएंगे तो साइन इनवर्स देखो x ये है y ये है, तो x इंटू फॉर्मूला देखें x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 2/√5। ठीक है, अब अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 1/5। ठीक है, प्लस वाई, अब वाई है 1/√5 इंटू अंडर रूट में हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5। अब a इक्वल टू -1/2 प्लस 5/2, सो साइन इनवर्स देखो 2/√5, यहां कितना मिलेगा 5 माइनस 1 यानी 4/5 अंडर रूट में, तो 2/√5 ये भी हो गया प्लस 1/√5 और 5 माइनस 4 1/√5। सो आपके पास मिला -1/2 5/2 साइन इनवर्स। देखो 2 इंटू 2 4/5 और प्लस 1/5, सो ये हो गया माइनस का 1/2 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 1। तो देखो ये कितना बना -1/2, अब देखो 5/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको एलसीएम लेके लिख दीजिए, 4 हो गया और ये तो 5π है ही, 5π माइनस 2 इधर 2 हो जाएगा। सो ये आपका आंसर है और ये ऑप्शन भी है। ओके, सो आई होप बात आपके समझ में आई होगी, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, तो कोई नहीं, आप इसको समझिए, एक बार फिर प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x और y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सो जो कर्व है उनको आप एक बार नोट कर लीजिए, गिवन y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। और y इक्वल टू 2x, देखो एक को ट्रांसफर कर लें इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी इसको ऐसे लिखो, y इक्वल टू, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस तरह से। ठीक है, और इसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस वाई। अगर मैं 1 ऐड कर दूं दोनों तरफ तो आप देख लीजिए क्या मिलेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया, सो y माइनस 1। अब ये फॉर्म बन गई कौन सी, कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल y। दिस इज पैराबोला, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म का, जिसका वर्टेक्स 0 0। ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई का वर्टेक्स क्या होता है, 0 0 होता है। इसी के बेस पे आप कंपेरिजन करके निकाल सकते हो इसका वर्टेक्स, क्योंकि इसका वर्टेक्स 0, इसका वर्टेक्स 0, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है x माइनस 1 और कैपिटल y की जगह क्या है y माइनस 1 है।
सो कंपेरिजन करेंगे 0 से, तो यहाँ आएगी x की वैल्यू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। सो जो ये है इसका वर्टेक्स हो जाएगा 1,1। ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। मेनली वर्टेक्स की बात होती है। और सेकंड है जो आपके पास वो है y इज इक्वल टू x। अब एक डायग्राम समझ लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस ये 0। अब अगर ये 1 है तो 1,1 आपको यहां का ही मिलेगा, 1,1। अब देखो इसका डायरेक्शन देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई पैराबोला इस तरह से बनता है। अगर प्लस होता तो ये ऊपर की ओर इसका ओपन्स अपवर्ड, और ये माइनस होने की वजह से नीचे होगा, लेकिन वर्टेक्स 1,1 है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा। भाई नीचे तो आएगा, ये तो कंफर्म बात है कि इस तरह से ये नीचे जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये कटिंग पॉइंट क्या होंगे वो भी एक बार पता कर लेते हैं। तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा जहां पे y 0 होगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इस जगह पर y इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 0 और 2, कहने का मतलब 0 यानी यहाँ पे कट करेगा और 2 पर, तो 2 तो आपके पास ये पॉइंट हो गया, 0 ये हो गया, और ये 1। तो ये इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि 1,1 को मैं इस तरह से लिख देता हूं, ये 1,1 ये पॉइंट। अब बात आती है y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स आखिर क्या होगा ये भी आपको देखना पड़ेगा कि 1 ये है 1,0, 2,0, 1 पे ये है। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स की इसे कहां कट करेगा वो भी समझने की जरूरत है। सो मुझे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखो वजह क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स से बाउंड, तो y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स कहां इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ये समझे बिना हम कैसे बाउंडेड रीजन निकालेंगे। तो बाउंडेड रीजन निकालने के लिए हमें y इज इक्वल टू एक्स और ये कर्व, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार, y इज इक्वल टू एक्स। सो y इज इक्वल टू एक्स यहां लगा दीजिए, तो x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सो इधर ट्रांसफर कर लोगे इसको तो आ जाएगा x, इधर ट्रांसफर होगा तो x हो गया ये, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x ट्रांसफर लोगे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 0 और 1। कहने का मतलब ये लाइन इस कर्व को एक तो 0 पॉइंट पर और 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो 1 तो यही है, 1 पे ये हाइट है, तो इसका मतलब इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स। एक तो 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला को और इस 1 पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इससे बाउंडेड जो रीजन है वो ये वाला रीजन है, देखो ध्यान से, ठीक है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स, तो बिटवीन द कर्व में कौन सा एरिया आएगा, ये वाला, ध्यान से देखो। अब इस एरिया का आपको आंसर चाहिए, तो डेफिनेट बात है सिंपल कि भाई यहां से परपेंडिकुलर ये 1,0 ये 0,0, सो यहां से यहां तक पैराबोला और माइनस लाइन। सो मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन 0 to 1। पहले पैराबोला, पैराबोला क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू एक्स यानी x। अब ये हो गया पूरा, ठीक है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स ये लाइन। तो इसको कलेक्टिव फॉर्म में इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको लिख सकते हो आप 2x माइनस एक्स का x, तो x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा x क्यूब बाई 3। अब आप लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, तो 1 लगेगा तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 1/6। दिस इज योर आंसर। सो 1/6 आपका आंसर हो गया। ओके, अब आप इसको नोट करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई
कर्व y इज इक्वल टू लॉग x प्लस ई बेस ई एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये वक्र और निर्देशांक अक्षों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सो इसका कर्व एक बार देखना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू लॉग x प्लस ई और बेस ई। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही समझ लें कि log x का डायग्राम बेस ई में कैसे बनता है, x एक्सिस y एक्सिस 0, तो log x बेस ई का डायग्राम बनता है कि e जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो log x बेस ग्रेटर देन 1 का जो डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है, ये पॉइंट होता है 1, log 1 पे क्या हो जाता है 0 0 हो जाता है, तो ये है log x बेस e का डायग्राम, ठीक है। लेकिन यहां पे ये देखना पड़ेगा कि x प्लस ई, ठीक है, जो 0 यहां पे है वो अगर यहां पे 0 बनेगा तो वो कहां बनेगा, माइनस ई पे, x प्लस ई इज इक्वल टू 0, सो x प्लस ई इज इक्वल टू 0, तो माइनस ई कहां होगा, देखो प्लस ई तो यहां पे कहीं होगा, सपोज करो यहां पे ये प्लस ई। अब देखो ये जो पॉइंट है हमें ये निकालना है कि x एक्सिस पर ये कहां कट करेगा, तो x एक्सिस पर जब वैल्यू लॉग की इनपुट की, जैसे यहां वैल्यू 1 हो जाए, जैसे मैं लिखूं log x बेस e, अब log x में x की वैल्यू 1 तो ये देता है 0 0 मतलब हाइट, यानी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है किस पर, 1 पर, यानी ये जो इनपुट है ये 1 होना चाहिए। ये किसका ग्राफ हो गया, log x बेस e का, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये 1 कब बनेगा, तो ये 1 जब बनेगा जब हम यहाँ पे लाइक दैट x प्लस ई इज इक्वल टू 1, सो x लिए क्या आना चाहिए, x लिए आना चाहिए 1 माइनस ई। अगर मैं यहाँ पे log बेस e और यहाँ लिख दूं 1 माइनस ई प्लस ई, तो देखो ई से ई कैंसिल हो जाएगा और log 1 बेस e दैट इज 0, सो x लिए 1 माइनस ई, 1 माइनस ई जो पॉइंट है वो कहां मिलेगा, ये आपको देखना है कि ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, तो 1 माइनस ई 1 माइनस 2.7 समथिंग होगा, माइनस का 1.7, सो मैं इसको कंसीडर करता हूं इस तरह से कि ये पॉइंट हो गया आपका 1 माइनस ई, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये वैल्यू log y इज इक्वल टू log, यहां पर अगर मैं ये देखूं कि यहां जैसे y एक्सिस पर x 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है, तो x को 0 कर दूं तो log e बेस e, ये वैल्यू 1, मैं अगर ये कह दूं ये 1 है भाई, 1 माइनस ई डेफिनेट बात है कहां होगा, इस तरफ होगा, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। ओके, एक्चुअली यहाँ पे ये इसको बन नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये बाई एक्सिस है, जैसे इस ग्राफ के लिए बाई एक्सिस ये है यानी 0, तो आखिर इस ग्राफ के लिए बाई एक्सिस का काम कौन करेगा, तो बाई एक्सिस के लिए देखो यहाँ जो इनपुट होता है वो 0, ठीक है। अब इसमें 0 वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस ई इज इक्वल टू 0, तो x प्लस ई इज इक्वल टू 0 यानी माइनस ई, तो ये होगा इधर माइनस ई, यानी यहां पर ये माइनस ई, ठीक है। तो ये बन गई आपकी बाई एक्सिस का काम करेगी, सॉरी माइनस ई को मैं यहां लिख लेता हूं, माइनस ई कॉमा 0, ठीक है, ये बाई एक्सिस का काम करेगी। अब 1 माइनस ई पर ये इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि जो 1 है, जो 1 कॉमा 0 वो 1 कॉमा 0 यहां आएगा 1 माइनस ई पे, ठीक है, माइनस ई इधर आ जाएगा ये। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, अब ये ग्राफ ऐसे लगे कि इसको उठा के यहां रख दिया है, तो इस तरह से ये बन गया log बेस ई x प्लस ई का ग्राफ। हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है। अब इसने ये कहा है कि ये log x प्लस ई बेस ई, ये कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक तो x एक्सिस है, एक y एक्सिस, तो इससे बाउंडेड रीजन कौन सा है आपको दिख रहा है, ये रीजन है, ठीक है। और अगर आप इस पॉइंट को समझना चाहें, हालांकि इस पॉइंट को समझने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस ई
कॉमा 0, ये पॉइंट है 1 माइनस ई कॉमा 0, ये है आपका 0 0, यहां इधर लिख देता हूं 0 कॉमा 0। तो आपको लिमिट तो यहां से यहां तक लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को भी समझना चाहें तो ये वैल्यू कौन सी होगी देख लीजिए, क्योंकि x इक्वल टू 0 आप पुट करते हो तो 0 प्लस ई, तो ये पॉइंट मिलेगा आपको 0,1। ठीक है, सो आप समझ लीजिए कि आपको सैडेड रीजन निकालना है तो कैसे। सो एरिया ऑफ सैडेड रीजन देखो लिमिट कहां से कहां तक, 1 माइनस ई टू 0, 1 माइनस ई ये पॉइंट है यहां से 0 तक, फिर कौन सा कर्व है, कर्व है आपके पास y dx यानी log x प्लस ई dx, ये वाला कर्व है। सो ओके, आप इसको 1 का मल्टीप्लाई करके इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। सो फर्स्ट फंक्शन यानी log x प्लस ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x हो गया इसका, और माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो 1 अपॉन x प्लस ई, डिफरेंशिएशन हो गया इसका, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x हो गया dx, और ये आपके पास लिमिट हो गई 1 माइनस ई टू 0। ओके, अब 1 माइनस ई टू 0 यहां लिमिट लगा भी दें आप, 0 लगाएंगे तो ये पहला वाला तो 0 हो ही जाएगा, तो 0 माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस ई, और log 1 माइनस ई यहां लगाओगे तो ई से ई कैंसिल होगा, log 1 की वैल्यू फिर 0, तो इसका काम तो हो गया खत्म। अब आते हैं इस पर, ये जो लिमिट है आपके पास 1 माइनस ई टू 0 x अपॉन x प्लस ई dx। ठीक, सो हम इसमें e ऐड करते हैं, e सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू 0 1 माइनस ई अपॉन x प्लस ई dx, ये लिख सकते हैं। ठीक है, सो क्योंकि एलसीएम लेके सॉल्व करोगे x प्लस ई माइनस ई से ही कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, ई तो कांस्टेंट है आपका, तो मैं यहां दिखा देता हूं आपको करके कि 1 का इंटीग्रेशन तो होगा x माइनस ई कांस्टेंट है, अब 1 अपॉन x प्लस ई, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस ई। अब लिमिट है आपके पास 1 माइनस ई टू 0। ओके, अब आप 0 लगाइए यहां पे, पहले तो 0 हो गया माइनस, अब e log x की जगह 0, e log e बेसिकल वैल्यू 1, तो 0 माइनस e, ये बन गया। अब 1 माइनस ई लगाइए तो माइनस लोअर लिमिट यहां लगाएंगे 1 माइनस ई, माइनस e इंटू 1 माइनस ई यहां लगाओगे x की जगह पे, तो e से e कैंसिल, log 1 0, तो ये तो हो गया 0। सो टोटल ये हुआ माइनस ई माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस ई, सो ई से ये कैंसिल हो गया। ओके, सो इस तरह से इसका आंसर आया, वो आया -1। ठीक है, एरिया है तो एरिया को क्या लिखेंगे अपन, +1। ठीक है, तो आप इस तरह से इस कैलकुलेशन को एक बार देख लें, +1 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो अब मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो भाई, अगर आप होमवर्क जो भेज रहा हूं वो सभी करके नहीं भेजते हो तो फिर वीडियो बनाने में मजा नहीं आता, क्योंकि जब सभी देखते हैं, सभी करते हैं, भेजते हैं, तो फिर एक इंटरेस्ट बनता है कि भाई आगे और दो, इनको और दो। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको करें और भेजा करें, तो आपको कुछ नई नई चीज़ें बताने में थोड़ा सा आनंद भी आए, और नहीं तो हम भी केयरलेस हो जाएंगे अगर आप काम करके नहीं भेजोगे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप होमवर्क करके भेजें ज़रूर। थैंक यू। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन, आप उनको करिएगा और एक बार भेजें ज़रूर। ठीक है, मैं उसको देख के फिर ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज तो फिर मैं आपको ऐसे ही, अगर आप पूछेंगे नहीं, प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे, प्रॉब्लम पूछिएगा और होमवर्क करके भेजिएगा तो एक इंटरेस्ट बनेगा। चलो मैं होमवर्क देता हूँ। अब ये क्वेश्चन आप नोट करिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-1, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट 2,3 एंड द x एक्सिस। देखो इसका मतलब ये है, इसने कहा है कि परवल है y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 तथा इस परवलय के बिंदु 2,3 पर खींची गई स्पर्श रेखा
और एक्स अक्ष से बाउंड यानी एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले तो आपको स्पर्श रेखा 2,3 पे समझनी पड़ेगी, ठीक है। उसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा टेंजेंट का यानी स्पर्श रेखा का इस कर्व पर और एक्स एक्सिस, इसके बीच में कौन सा रीजन है उसका एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा आसान नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तब आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू sin x बिटवीन ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3π/2। इसका मतलब यह है कि वक्र y इज इक्वल टू sin x और y इक्वल टू cos x के से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जबकि कोटियां हैं x इक्वल टू 0 से 3π/2 यानी 0 से 3π/2 तक sin x और cos x के से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन थर्ड है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x, x इक्वल टू e, y इज इक्वल टू 1/x एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। इसका मतलब है कि वक्र y बराबर x, x बराबर e, y बराबर 1/x तथा धनात्मक x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए है, मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, बट आप बुक लगातार करते रहें और उसमें जहां भी लगे प्रॉब्लम आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, बट आप बुक को कंप्लीट जरूर कर लें। ये तो मैंने एक्स्ट्रा में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, मैं वही फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को सेंड जरूर करिए सॉल्व करने के बाद में। मुझे लगे कि आप कर रहे हो तो मुझे भी एनर्जी थोड़ी मिलती रहेगी। ओके।